जो एग्जाम आपके सपने पूरा करने वाला है, जो एग्जाम कोल इंडिया, एनटीपीसी, एनएमडीसी जैसे पीएसयू के अंदर जाने का आपका रास्ता खोलने वाला है, जो एग्जाम आपके परिवार की गरीबी दूर करने वाला है, जो एग्जाम आपको इस लायक बनाने वाला है कि समाज में, परिवार में सम्मान से सिर उठा के जी सके। एग्जाम के 10 दिन पहले, एग्जाम के हफ्ते दिन पहले सबका यही हाल होता है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका मॉक टेस्ट में लगातार कम मार्क्स आ रहा है, 25 नंबर, 30 नंबर, 32 नंबर से वो आगे नहीं बढ़। अगर आप किसी दूसरे ब्रांच का एग्जाम दे रहे होते, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, सिविल का, कंप्यूटर साइंस का, तो ऐसे सिचुएशन में मैं कभी भी आपको मोटिवेट कर पाऊं कि 6 महीने में आप पढ़ लो, 2 महीने में आप पढ़ लो, 10 दिन में आप पढ़ लो, पॉसिबल ही नहीं था। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। गेट माइनिंग इंजीनियरिंग 2025 एग्जाम जो कि 16 फरवरी को होना है, के लिए अब 10 दिन से भी कम समय बाकी है। सारे माइनिंग इंजीनियर पूरे शिद्दत के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ गेट 2025 एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ है। जो जो एग्जाम का डेट नजदीक आते जा रहा है, एग्जाम के लिए तनाव बढ़ते चले जा रहे हैं। और तनाव बढ़ना एकदम स्वाभाविक बात है। जो एग्जाम आपके सपने पूरा करने वाला है, जो एग्जाम कोल इंडिया, एनटीपीसी, एनएमडीसी जैसे पीएसयू के अंदर जाने का आपका रास्ता खोलने वाला है, जो एग्जाम आपके परिवार की गरीबी दूर करने वाला है, जो एग्जाम आपको इस लायक बनाने वाला है कि समाज में, परिवार में सम्मान से सिर उठा के जी सके, उस एग्जाम के नजदीक आने पे, जिस एग्जाम से आपको इतनी सारी उम्मीदें हैं, डर लगना, तनाव आना, डिस्टरबेंस होना एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक अकेले आप ही नहीं हैं जो इस टफ समय से गुजर रहे। हर कोई जिन्होंने गेट एग्जाम के थ्रू या लाइफ में जिस भी एग्जाम के लिए उन्होंने तैयारी करा है, पूरे शिद्दत से तैयारी करा है, एग्जाम के 10 दिन पहले, एग्जाम के हफ्ते दिन पहले सबका यही हाल होता है। लेकिन दिक्कत तब है जब आप पूरी तरह से हार मान जाए, अपने आप से पूरी तरह से भरोसा आपका उठ जाए, समस्या तब खड़ी होती है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो गेट 2025 के लिए तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन आज के डेट में उनका हाल कुछ ऐसा है कि वो पूरी तरह से डीमोटिवेट हो चुके हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं। अब उनका प्लानिंग है कि सर हमसे गेट 2025 एग्जाम नहीं निकलेगा, हम गेट 2026 एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो ये मान लिए हैं कि सर ये गेट का एग्जाम हमारे औकात से बाहर है, हमसे गेट एग्जाम नहीं निकलेगा, हम प्राइवेट नौकरी करते हुए ही ठीक है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका मॉक टेस्ट में लगातार कम मार्क्स आ रहा है, 25 नंबर, 30 नंबर, 32 नंबर से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये मॉक टेस्ट पे आने वाला मार्क्स उसको पूरी तरह से हताश और निराश कर दिया है। ऐसे बच्चों के लिए आज का वीडियो है कि कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आया जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सर गेट 2025 एग्जाम मुझसे नहीं निकल पाएगा, मैं अगले साल के गेट के लिए अब तैयारी करूंगा, मुझसे ना हो पाएगा। मैं ऐसे बच्चों को बोलना चाहूंगा कि भाई आपने पिछला 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना जितना भी पढ़ा है, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने पढ़े हुए पे भरोसा रखिए। जितना भी आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे एटलीस्ट एग्जाम दिलाने जाइए। गेट एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है। गेट एग्जाम में सिर्फ आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, गेट एग्जाम में सिर्फ आपके नॉलेज ही चेक नहीं होता, बल्कि यह एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है। एक बार आपके पास हारने के लिए जब कुछ भी नहीं बचता है, तो एकमात्र चीज जो रह जाता है वो है जीतना ही। कि जहां पर आप इस एग्जाम के अंदर में सरेंडर मोड में आ गए हैं कि मेरा आप कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, एटलीस्ट आप एग्जाम दिलाने चाहिए। और जब एग्जाम दिलाने जा रहे हैं तो लास्ट के 9-10 दिन बाकी है, उसको जितना हो सके यूटिलाइज कीजिए। मैं समझ सकता हूं कि जो बच्चे मुझे ये मैसेज कर रहे हैं उसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो घर परिवार के मजबूरी के चलते किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के बाद में दिन का 2-3 घंटा भी एग्जाम प्रिपरेशन कर निकाल पाना बड़ा ही टफ काम हो जाता है। ये चीज मैं फील कर सकता हूं, लेकिन जितना भी आपको टाइम मिल रहा है, मैंने कभी भी आपको नहीं बोला कि गेट एग्जाम आपसे 8 से 10 घंटा दिन का प्रिपरेशन मांगता है। अगर आप दिन में 2-2.5 घंटा, 3 घंटा भी निकालते थे, तब भी आपके लिए मैं रास्ता बताया करता था कि कैसे 3 से 4 घंटे में आप अपनी स्टडी को प्रॉपर्ली मैनेज करके, स्मार्ट स्टडी करके गेट एग्जाम में बहुत अच्छा रैंक तो नहीं, कम से कम कोल इंडिया में एक पोस्ट कंफर्म करने लायक मार्क्स ला सकते हैं।
ये बातें मैं नहीं कर पाता यदि आप माइनिंग इंजीनियर नहीं होते। ये बातें मैं नहीं कर पाता यदि आप गेट माइनिंग इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं दे रहे होते। अगर आप किसी दूसरे ब्रांच का एग्जाम दे रहे होते, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, सिविल का, कंप्यूटर साइंस का, तो ऐसे सिचुएशन में मैं कभी भी आपको मोटिवेट कर पाऊं कि 6 महीने में आप पढ़ लो, 2 महीने में आप पढ़ लो, 10 दिन में आप पढ़ लो, पॉसिबल ही नहीं था। इन सारे ब्रांच के अंदर में पीएसयूज का जॉब लेने के लिए आपको 60 प्लस 70 प्लस मार्क्स लाने पड़ते हैं। वहीं पे माइनिंग में आपको पीएसयू के अंदर में जॉब लेने के लिए यदि आप कैटेगरी से हैं, टीएस से हैं, तो 25 प्लस मार्क्स ले आइए, आपका जॉब लग जाना है। ओबीसी से है 30 प्लस मार्क्स ले आइए, आपका जॉब लग जाना है। जनरल से है 35 प्लस मार्क्स ले आइए, आपका जॉब लग जाना है। इतने कम मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना पाता हूं, इसलिए मैं आपको लास्ट मोमेंट तक हिम्मत दे पाता हूं कि अभी भी आप लड़ सकते हैं। कि आपने जितना भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, जैसा भी आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहा है, 20 नंबर आ रहा है, 22 नंबर आ रहा है, 25 नंबर आ रहा है, 30 नंबर है, कोई मैटर नहीं करता। महत्वपूर्ण है वो एग्जाम का 3 घंटा। कि उस एग्जाम के 3 घंटे में आपका मेंटल स्टेटस कैसा रहता है, उस एग्जाम के 3 घंटे को आप कितने अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। वो 3 घंटा कई बार ऐसा होता है ना कि साल भर कोई पढ़ा हुआ है, 3 घंटे में हड़बड़ा गया। बताए ना, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है इस एग्जाम से। वो एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा दबाव ले आता है कैंडिडेट में कि उस 3 घंटे को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाता है। कई सारे बच्चे ऐसा होता है एग्जाम में ऐसे मजाक मजाक में जाके बैठ जाते हैं कि ठीक है ना भाई, 1600 रुपए का हमने फॉर्म भरा है, चले जाता हूं, एग्जाम दे लेता हूं। कि जहां पे उन्होंने उस एग्जाम के लिए पूरी तरह से ना तो तैयारी करा था और ना ही उसका उस एग्जाम से कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन था। पास हो गया ठीक बात, नहीं हुआ तो कोई नहीं, मैं तो अगले साल एग्जाम देने ही वाला। उनका उस एग्जाम में जहां उसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, बहुत अच्छा मार्क्स आ जाता है। तो वो 3 घंटा बड़ा महत्वपूर्ण है। वो आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा रिजल्ट भी ला सकता है। देखिए बार हमारा घर में बैठ करके दिमाग ज्यादा नहीं दौड़ता। घर में जब हम बैठते हैं पढ़ा हुआ चीज भूल जाते हैं, घर में जब हम बैठते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, घर में हम बैठते हैं तो कई सारी दिक्कतें हमको होती है। लेकिन उस एग्जाम के 3 घंटे में पता नहीं अलग ही भूत आ जाता है। उस एग्जाम के 3 घंटे में कई बार दिमाग इतना तेज दौड़ता है कि कई टॉपिक को हम बिल्कुल नहीं पढ़े रहते हैं, फिर भी हमको कॉन्फिडेंस आता है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये होने वाला है। और कई बार किसी टॉपिक को एक ही बार पढ़े होंगे लेकिन उस एग्जाम के दौरान पूरा पूरा क्लियर कट याद आ जाता है। 3 घंटा बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं जो चीज बोल रहा हूं, जिन्होंने भी लाइफ में एग्जाम दिया होगा, चाहे वो स्कूल का एग्जाम हो, कॉलेज का एग्जाम हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि उस 3 घंटे को आपने बिताना जरूर है। जो आप हिम्मत हार गए कि मैं सर इस बार गेट का एग्जाम देने नहीं जाने वाला, भाई गेट का एग्जाम देने जरूर जाइए। और जैसा भी आपका सिचुएशन, आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, अगर आप इन हफ्ता 10 दिन तक लीव ले पाते हैं, लीव ले लीजिए। कुछ बहाना बना पाते हैं, बहाना बना लीजिए। बिना कुछ बहाना बनाए, बिना कुछ लीव लिए कि कंपनी आपको लीव नहीं दे रहा है, समझ रहा है कंपनी की गेट के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लीव ले रहा है, तो जानबूझ के वो छुट्टी नहीं देते हैं, समझ सकता हूं। तो बिना लीव लिए, बिना कुछ बताए भी अगर आप 10 दिन एब्सेंट हो सकते हैं तो जाना बंद कर दीजिए। ये तो कर लीजिए अगर पॉसिबल है। नहीं भी फिजिबल है तब भी ड्यूटी के बाद अपने आप के लिए 3 घंटा 4 घंटा जितना भी निकाल सकते हैं निकालिए और इन 3-4 घंटे को यूटिलाइज कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट पीवाईक्यूज के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। समझ सकता हूं कि जहां पे आपके टॉपिक क्लियर नहीं है, पीवाईक्यूज के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना आसान काम नहीं होता है। कोई नहीं, आपके लिए वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है कि अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो कोर्स के अंदर में आपके लिए पीवाईक्यूज के टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशन, ईयर वाइज वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। अदरवाइज यूट्यूब में भी पीवाईक्यूज के ईयर वाइज टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। कोई मिनिमम कॉस्ट 29 रुपया, 59 रुपया, कुछ जो भी आपको लगता है। तो और कुछ नहीं, तो पीवाईक्यूज को करके चले जाइए। जो वीडियो सॉल्यूशन में अमृतेश सर ने, देवाशीष सर ने जो वीडियो सॉल्यूशन कराया है पीवाईक्यूज का, वो कम से कम कर लीजिए। गेट एग्जाम के अंदर में कम से कम AIR 1 लाने लायक क्वेश्चन प्रीवियस सीरीज से ही आएगा, गारंटीड है। उसमें से अगर 30-32 नंबर, 35 नंबर भी आपने बना लिया, AIR 1 ना सही, जहां पे आप पूरा हिम्मत हार चुके हैं, 30-35 नंबर का भी आपने बना लिया तो आपका काम हो गया। तो और कुछ नहीं, मुझ पर भरोसा करके, और कुछ नहीं, अपने आप पर भरोसा करके इन हफ्ता 10 दिन को झोंक दीजिए। और कुछ नहीं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो पीवाईक्यूज के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। जो वीडियो सॉल्यूशन में कराया जा रहा है उसको देख लीजिए, उसके बाद खुद से एक बार आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके एग्जाम में बैठ जाइए। सब कुछ अच्छा रहा तो इस एग्जाम के अंदर में एक अच्छा स्कोर आ जाएगा। आप भी अपने हालात को कमेंट में शेयर कर सकते हैं।
अगर आपको डीमोटिवेशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, तो हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अनुराग सर से बात कर सकते हैं, जिनका गेट 2024 एग्जाम के अंदर में ऑल इंडिया रैंक 1 था। कहीं भी कोई भी समस्या आपको हो रहा है तो माइनिंग ज्ञान का टीम सदैव आपके हेल्प करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए तत्पर है, तैयार है। आप हमें कांटेक्ट करके अपनी समस्या को बता सकते हैं कि इन एग्जाम के फाइनल डेज में किस किस तरह का दिक्कत आपको हो रहा है। हम जितना हो सके आपका हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।